से शुरू करते हैं हम। हार्ट जो है, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, व्हाई डज द हार्ट पोजेस डिफरेंट चैम्बर्स, मतलब हार्ट में डिफरेंट चैम्बर जो है वो क्यों होते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। हार्ट इज अ कोनिकल मस्कुलर डबल पंप स्ट्रक्चर दैट लाइज वेंट्रली इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द 2 लंग्स, ठीक है। हार्ट की लोकेशन बता रहे हैं कि हार्ट की लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, वेंट्रल में। डोर्सल साइड हमारी पीठ वाली साइड आ गई, फ्रंट हमारी चेस्ट वाली साइड आ गई। तो चेस्ट वाली साइड जो है वो क्या है, हमारा थोरेसिक रीजन है। तो वहाँ पे बोला बिटवीन द 2 लंग्स हार्ट जो है वो सिचुएटेड है, ठीक है। बिटवीन द 2 लंग्स हार्ट की लोकेशन जो है वो बता रहे हैं। उसके आगे क्या है, इट इज़ रेडिश इन कलर, और बोला हार्ट कैसा होता है, रेडिश कलर का होता है। द साइज इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर ब्रॉड। इसकी साइज़ बता रही है कि साइज़ जो है बोला 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 4 सेंटीमीटर उसकी जो है वो ब्रेड्थ है। तो यहाँ पे है, ठीक है। तो कितनी ये लेंथ जो है बोला इसकी, ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। द ब्रॉडर एंड इज टूवर्ड अपर साइड वाइल द पॉइंटेड एंड रेस्ट ओवर द डायफ्राम। तो बोला इसका जो ब्रॉडर एंड है, ब्रॉडर एंड ये वाला एंड हुआ, ठीक है। तो ये हमारे अपर साइड होता है, हमारे माउथ वाले साइड, ये जो है वो होगा इसका माउथ, और ये कॉनिकल साइड जो होगा ये लोअर वाली साइड को होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द टिप बिलोंग्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और बोले ये जो टिप है हार्ट की, एग्जैक्टली मतलब हार्ट, हम तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब हम तो टिप डायरेक्ट यहाँ ले रहे हैं, पर ये क्या बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हार्ट जो है बोला उसकी टिप जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड होती है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला रीजन हुआ तो टिप थोड़ी सी इस तरफ को होगी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, दिस गिव्स द फीलिंग ऑफ हार्ट बीइंग ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि हार्ट जो है वो सिचुएटेड होता है हमारी लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। सो हार्ट इज कवर्ड बाय अ थिन फ्लूइड फिल्ड सैक कोल्ड पेरिकार्डियम। और अब हार्ट जो है बोला ये कवर होता है, ठीक है। ये हार्ट जो है बोला ये कवर होगा किससे, एक फ्लूइड फिल्ड सैक से, ठीक है। एक फ्लूइड फिल्ड सैक होगा जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसमें ये हार्ट जो है बोला वो प्रेजेंट होगा। दिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक एंड अलाउ फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ हार्ट। तो बोला वो जो फ्लूइड होगा, मुझे जो पेरिकार्डियम है उसके अंदर जो फ्लूइड है वो एक तरह से बोला फ्रिक्शन जो है उसको कम करता है, फ्रिक्शनलेस करता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ हार्ट करता है। और दूसरा शॉक एब्जॉर्बर होता है, जैसे कोई हमें झटका लगे उससे हम हार्ट में कोई इंजरी जो है वो नहीं होगी, हल्के फुल्के झटके से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इवन हम जंप भी करते हैं तब भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पेरिकार्डियम जो है वो उसके अंदर जो है वो हार्ट जो है वो सिचुएटेड है, और पेरिकार्डियम के अंदर क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर जो है वो हार्ट है। हार्ट हैज़ अ कोरोनरी sulcus that separate thin-walled upper auricle region from lower thick-walled ventricular region। तो वो हार्ट जो है इसमें क्या है, ये अपर वाला रीजन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल। तो ये वाला है लेफ्ट ऑरिकल, ये वाला है राइट ऑरिकल। सिमिलरली एक सेप्टम है जो हार्ट को सेपरेट कर रहा है लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो ये है हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल। सिमिलरली ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। और बोला जो ये वेंट्रल साइड होती है, सॉरी ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनकी वॉल जो है बोला ज़्यादा मस्कुलर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बोथ द रीजन have vertical septa to divide auricle region into 2 atria and ventricular region into 2 ventricles। तो अब सेप्टम जो है वो डिवाइड करता है किसको, ऑरिकल रीजन्स को
ये जो सेप्टम है ये ऑरिकल्स को डिवाइड कर देगा 2 ऑरिकल्स में और वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर देगा 2 वेंट्रिकल्स में, ठीक है। एक सेप्टम ऐसे करके है, ठीक है, और एक सेप्टम जो है वो, इसको हम ट्रांसवर्स बोलेंगे और इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या एक इसके लिए टर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये, इसको डायरेक्ट ये सेप्टम ही बोल रहे हैं। द अरेंजमेंट इज सच दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिमेन सेपरेट फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसकी अरेंजमेंट हार्ट में बोला सेप्टम की अरेंजमेंट ऐसी होती है, स्पेशली ये जो हमारा सेप्टम है मेन, जो कि हार्ट को लेफ़्ट और राइट में डिवाइड कर रहा है, इसकी बोला अरेंजमेंट ऐसी होती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बोला हमेशा सेपरेट रहे किससे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है। The two auricles are small and thin-walled while the two ventricles are larger and thick-walled। बोला auricles जो होते हैं बोला वो कैसे हैं, auricles जो हैं बोला वो small होते हैं और thin-walled होते हैं, और जबकि जो ventricles होते हैं वो larger होते हैं और thick-walled होते हैं। जैसे कि आपको पहले भी ये चीज़ हमने डिस्कस की थी और आपको ये पता भी थी कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी वॉल थिक होती है, क्यों, क्योंकि उन्होंने ब्लड जो है बोला वो ज़्यादा फोर्स से पंप करना होता है, ठीक है। लेफ़्ट साइड वाला जो वेंट्रिकल है इसने तो हमारी पूरी बॉडी को एक तरह से ये ब्लड पहुंचाएगा, और जो राइट वाला वेंट्रिकल है वो कहाँ लेके जाएगा, लंग्स के पास जो है ब्लड को जो है वो भेजेगा। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ बिगर एंड थिकर देन राइट वेंट्रिकल। तो ये अगली लाइन यही बोल रहे हैं कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होता है बोला वो बड़ा भी होता है साइज़ में और थिक भी होता है, ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादा फोर्सफुली ब्लड जो है वो पंप करना पड़ता है ताकि पूरी बॉडी में ब्लड जो है पहुँच सके और हर सेल जो है उसको ऑक्सीजन जो है वो मिल सके। अब नेक्स्ट है हमारे पास राइट ऑरिकल और एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अ प्री केवल, सुपीरियर वेना केवा एंड पोस्ट केवल एंड कोरोनरी साइनस। अब ये राइट ऑरिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर एक बार फिर से हम देख लेते हैं एक बार, पहले हमने ढंग से नहीं देखा है। सो स्ट्रक्चर में क्या क्या है, ठीक है। पहली बात कि ये बीच में सेप्टम आ गया, ठीक है, और ये हमारा ट्रांसवर्स सेप्टम आ गया। अब ये जो मिड सेप्टम है जो कि हार्ट को लेफ़्ट और राइट साइड में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये हमारे जो है वो ऊपर वाले चैम्बर्स क्या हैं, ये हमारे ऑरिकल्स हैं, नीचे वाले चैम्बर्स हमारे वेंट्रिकल्स हैं। अब स्टोरी क्या है कि जो ब्लड होगा हमारी बॉडी में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा, जो वो सबसे पहले कहाँ आएगा, हमारे राइट ऑरिकल के पास आएगा, फिर राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से आया यहाँ चला गया। अब यहाँ से ये ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से ये ब्लड जाएगा लंग्स के पास प्यूरिफाई होने के लिए, फिर प्यूरिफाई होके फिर से कहाँ जाएगा, प्यूरिफाई होके हमारी पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से चला जाएगा हमारे हार्ट के लेफ़्ट ऑरिकल में, और लेफ़्ट ऑरिकल से चला जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर हमारी एओर्टा की हेल्प से पूरी बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये वाली टर्म्स क्लियर हैं। लेफ़्ट ऑरिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स, ये वाली टर्म्स क्लियर हैं। पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही हैं, लंग से जो प्यूरिफाई होके ब्लड आ रहा है उसको लेफ़्ट ऑरिकल के पास दे रही हैं। दूसरी तरफ सुपीरियर वेना केवा है और इन्फीरियर वेना कावा है। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा क्या कर रही है, जा किसके पास रही हैं, दोनों ही राइट ऑरिकल के पास जा रही हैं, और राइट ऑरिकल के पास जाके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लेके आ रही हैं उसको ये राइट ऑरिकल में जो है वो लीव कर दे रही हैं, ठीक है। और एओर्टा जो है एक्चुअल में इसका ओरिजिन कहाँ से है, इस लेफ़्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में इसने ब्लड पहुंचाना है, वो इसका जो है वो काम है। अब हम आगे चलेंगे। सो राइट ऑरिकल और एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोला राइट ऑरिकल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा फ्रॉम अ प्री केवल सुपीरियर वेना कावा एंड पोस्ट केवल इन्फीरियर वेना कावा। तो ये इन्फीरियर वेना कावा है, सिमिलरली ऐसी हमारे पास सुपीरियर वेना कावा। तो
इन्फीरियर और सुपीरियर दोनों ही कहाँ ब्लड पहुँचा रही हैं, राइट ऑरिकल के पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है द लेफ्ट ऑरिकल और एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स। अब बोला जो लेफ्ट साइड है हार्ट की, लेफ्ट साइड ये वाली आई, लेफ्ट ऑरिकल जो है ये 2 पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से, ठीक है, हमें विजिबल है दोनों, ये 2 पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से बोला लेफ्ट ऑरिकल ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो रिसीव कर रहा है, कहाँ से, लंग्स से। अब नेक्स्ट है हमारे पास राइट ऑरिकल ओपन इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू अ राइट ऑरिकुलो-वेंट्रिकुलर अपर्चर। अब क्या है कि बोला जो राइट ऑरिकल है वो किस में ओपन हो रहा है, राइट वेंट्रिकुलर में, ऑरिकुलो-वेंट्रिकुलर अपर्चर के थ्रू। राइट ऑरिकल की ओपनिंग कहाँ पे है, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, सो राइट ऑरिकल कहाँ ओपन होगा, राइट वेंट्रिकुलर में, और उसका नाम भी ये बता रहे हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट है इट इज गार्डेड बाय अ ट्राइकस्पिड वेल्व सपोर्टेड बाय इन इलास्टिक कोड्स कॉल्ड कॉर्डे टेंडिनी प्रेजेंट इन द राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में कौन से वेल्व प्रेजेंट होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, मतलब जो राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाले वेल्व जो हैं वो कौन से हैं, वो हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। और ट्राइकस्पिड वेल्व जो हैं यहाँ पे मसल्स जो हैं, मसल्स के थ्रू ये वेल्व जो है वो गार्डेड होते हैं, और उन मसल्स का नाम ये क्या बता रहे हैं, कॉर्डे टेंडिनी। एक बार फिर से पढ़ लेंगे है, इट इज़ गार्डेड बाय अ ट्राइकस्पिड वेल्व सपोर्टेड बाय अ इन इलास्टिक कॉर्ड कॉर्डे टेंडिनी प्रेजेंट इन द राइट वेंट्रिकल। सो ट्राइकस्पिड वेल्व को ही जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं ये कॉर्डे टेंडिनी। Left auricle open into the left ventricle through a left auriculo-ventricular aperture guarded by a bicuspid or mitral valve supported by chordae tendineae based in left ventricle। अब सिमिलरली राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के थ्रू, और लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व जो है जिसको मिट्रल वेल्व भी ये बोल रहे हैं वो भी सिमिलरली कॉर्डे टेंडिनी के थ्रू जो है वो सपोर्टेड है। ठीक है, बेल्व मतलब बेल्व की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए इन इलास्टिक कॉर्डे टेंडिनी जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल ओपन इनटू अ पल्मोनरी ट्रंक। राइट वेंट्रिकल बोला पल्मोनरी ट्रंक में ओपन हो रहा है, क्यों ओपन हो रहा है राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक में, क्योंकि उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाना है ताकि ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो सके। और ये जो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास वो कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है। इस केस में आपको पता है कि वो क्या है, एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे, तो वो एक एक्सेप्शन है। सो राइट वेंट्रिकल ओपन इनटू पल्मोनरी ट्रंक थ्रू एन ओपनिंग गार्डेड बाय अ सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वेल्व। अब ये यहाँ पे एक और वेल्व है सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वेल्व कि बोला जो राइट वेंट्रिकल होता है वो कहाँ ओपन होता है, जाके पल्मोनरी ट्रंक में, और यहाँ पे कौन से हैं, सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वेल्व। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स के पास प्यूरिफाई होने के लिए, तो जब लंग्स के पास वो प्यूरिफाई होने के लिए जाएगा और जो है पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से जाएगा, तो यहाँ पे हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल और उस पल्मोनरी आर्टरी इन दोनों का जॉइंट जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, वेल्व प्रेजेंट होगा, सेमी ल्यूनर वेल्व। ठीक है, ताकि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो ना हो। ठीक है, उसको रोकने के लिए वेल्व्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में। लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन इनटू एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल बोला कहाँ ओपन होता है, एओर्टा में ओपन होता है बाय एन ओपनिंग गार्डेड बाय अ सेमी ल्यूनर एओर्टिक वेल्व। यहाँ पे बोला सेमी ल्यूनर एओर्टिक वेल्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे पल्मोनरी थे और यहाँ पे एओर्टिक वेल्व है। क्यों, क्योंकि ब्लड जो है बोला वो कहाँ से कहाँ को जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जा रहा है, एओर्टा में जा रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में जो वेल्व है वो सेमी ल्यूनर एओर्टिक वेल्व जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ से समझने के लिए तो हम डायरेक्ट यहाँ से ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मानना कि
किसके पास जा रहा है, एओर्टा के पास जा रहा है ब्लड, तो उस एओर्टा के बीच में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होगा वो सेमी ल्यूनर एओर्टिक वेल्व होगा। ठीक है, सो आज हम यहीं तक करते हैं। ठीक है।